अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के बारे में। इससे पहले तक हम जितनी भी चीज़ें देखते आए थे वो एक बेसिक सी कैलकुलेशंस थी, यानी कि आपने मैटलैब को एक कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल किया था। अब तक आपने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, ठीक है। तो आपको याद होगा हमने कुछ फंक्शंस डिस्कस किए थे पिछली कुछ वीडियोस में। बेसिक से फंक्शंस है। लेट सपोज मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 लेना चाहूँ तो मैं सिंपली SQRT और 9 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आपको 3 मिल जाता है। तो ये जो SQRT है और इसके आगे जो दो ब्रैकेट्स लगे हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये पूरा SQRT एक फंक्शन है। और इसकी मिसाल हमने किस तरह से देखी थी, SQRT लिखें और एक ब्रैकेट लगा के छोड़ दें, तो ये आपको मैटलैब खुद से एक हेल्प दे देता है। तो इसका X का मतलब ये कि आपसे कोई भी एक नंबर या एक मैट्रिक्स डिमांड कर रहा है, आप वो इनपुट दें, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। उस वक्त क्या होगा जब हम कोई अपना एक फंक्शन डेवलप करना चाहें, तो क्या वो कर सकते हैं। और यही फंक्शन डेवलप करना ही एक्चुअली एक तरह की प्रोग्रामिंग है। किस तरह से, इसको हम डिस्कस करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक से फंक्शन से, रैंड। तो रैंड का मतलब है रैंडम, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करके मैटलैब ने रैंड कर दिया। तो जब कभी आप रैंड लिखते हैं तो ये आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है मैटलैब। तो सिर्फ ट्राई कर लेते हैं अभी। तो देखें आपको मैटलैब ने एक जस्ट एक रैंडम नंबर दे दिया है जो कि 0 से 1 के दरमियान है, ठीक है। दोबारा से लिख लेते हैं। तो दोबारा इसने देखें आपको एक रैंडम नंबर दे दिया, ठीक है। तो कोई पैटर्न नहीं है, जस्ट ये एक रैंडम नंबर आपको देता जा रहा है हर बार, सही है। अच्छा, इसी रैंडम नंबर को लेट सपोज आप एक एरे की फॉर्म में यानी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें, तो ये आपको वो भी करके दे देता है। तो लेट सपोज जब आप एक बार रैंड लिखते हैं तो ये आपको जस्ट एक सिंगल नंबर देता है। लेकिन अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको देखें इसने मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए हैं। तो फ़िलहाल अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते कि ये क्या आपसे पूछ रहा है, लेकिन ये जो आपको यहाँ फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है SZ, तो इसका मतलब है साइज़। तो एक्चुअली ये आपसे कह रहा है कि आप इसमें मैट्रिक्स का साइज़ इनपुट भी दे सकते हैं और रिज़ल्ट में आपको रैंडम नंबर का एक एरे मिल जाएगा। तो मैं एक रैंडम सा कोई भी साइज़ दे देता हूँ। लेट सपोज मैं चाहता हूँ एक ऐसा एरे हो रैंडम नंबर्स का जो 3 रोज़ हों जिसमें और 4 कॉलम्स हों, ठीक है। और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखें आपको 3 रोज़ और 4 कॉलम्स का एक ऐसा एरे मिल गया है जो सारे रैंडम नंबर्स हैं और जो 0 से 1 के दरमियान लाया करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज़ यहाँ तक तो क्लियर है। अब लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि ये रैंडम नंबर्स 0 से 1 के दरमियान नहीं लाया करें, बल्कि ये कोई भी एक वैल्यू ले लें। लेट से ये 1 से 10 के दरमियान एग्जिस्ट करें, ठीक है, 1 से 10 के दरमियान। तो उसका एक सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है कि लेट सपोज मैं लिखूँ 1 से 10, तो जो डिफरेंस है इन दोनों का यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9, और 9 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ रैंडम नंबर से, यानी कि वही चीज़ जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3,4, ठीक है। यानी कि मैंने सिंपली क्या किया, रैंडम नंबर्स जितने भी थे यानी कि इस तरह की एक एरे रैंडम नंबर्स की, उसको मैंने मल्टीप्लाई पहले करवा दिया 9 से, ठीक है। यानी कि उसको एक रेंज दे दी और उसको ऊपर मैंने एक लोअर बाउंड्री अप्लाई कर दिया यानी कि 1 से स्टार्ट हो। तो अगर आप चेक करें तो आपके पास ये रैंडम नंबर्स आ गए और जितने भी नंबर्स हैं आप देख सकते हैं वो सारे 1 से 10 के दरमियान है, ठीक है। कोई भी नंबर 1 से छोटा नहीं है, कोई भी नंबर 1 से बड़ा नहीं है। चाहे तो दोबारा से ये सेम कमांड अप्लाई करके देखें, तो दोबारा से आपको एक नया सेट मिल गया है रैंडम नंबर्स का, और कोई भी नंबर 1 से छोटा नहीं है और 10 से बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं भी समझ आई तो कोई मसला नहीं। फ़िलहाल बस आप ये समझें कि मैं ओवरऑल एक बिग पर्सपेक्टिव में आपको क्या देना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है रैंडम यानी कि रैंड, जो कि आपको एरे देता है, और उस फंक्शन को मैंने अपने मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इस स्टेटमेंट से, यानी कि
वो रैंडम नंबर्स अब 0 से 1 के दरमियान नहीं हो, वो 0 से 1 के दरमियान नहीं हो, बल्कि वो 1 से 10 के दरमियान लाए करें। तो मैंने उसी फंक्शन को, जो कि मैटलैब का फंक्शन है, उसी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया। पहले मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 कर दिया। ठीक है। अब लेट सपोज़ मुझे ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये स्टेटमेंट मुझे बार बार यूज़ करनी है। तो क्या मैं हर बार टाइप करूँगा? हर बार टाइप करने का नुकसान एक तो ये कि मुझे ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ेगी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है मैं गलती कर दूँ हर बार टाइप करने में। ठीक है। तो इसका एक तरीका ये है कि मैं कुछ इस तरह से एक फंक्शन अपना डेवलप करूँ, एक जो मुझे 1 से 10 के दरमियान हमेशा रैंडम नंबर दे, जो मुझे 0 से 1 के दरमियान ना दे, जो कि मैटलैब दे रहा है, बल्कि मैं एक अपना फंक्शन डेवलप कर दूं जो मुझे 1 से 10 के दरमियान रैंडम नंबर्स दे दे। ठीक है। वो कैसे करते हैं, अब इस चीज़ को हम समझते हैं।